नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 क्षितिज का अध्याय 3 में कवि देव द्वारा रचित कवित्त और सवैयों के प्रश्न और उत्तरों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पाठ परिचय। इस पाठ में संकलित कवित्त और सवैया के पहले सवैये में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और दूसरे कवित्त में बसंत को बालक रूप में दिखाकर कवि देव ने प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध दर्शाया है और तीसरे कवित्त में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन किया है। यहाँ कवि देव के काव्य में अद्भुत चित्रात्मकता का दर्शन मिलता है। तो आइए बच्चों, देखते हैं इस पाठ में दिए गए प्रश्नों और उत्तरों को। अगर आपको इस पाठ के प्रश्न और उत्तरों की पीडीएफ चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आइए बच्चों, देखते हैं प्रश्न पहला। कवि ने श्री ब्रजदूला किससे के लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने श्री ब्रजदूला कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। कृष्ण को संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा गया है क्योंकि वही इस सृष्टि के रचयिता हैं एवं दीपक के समान ज्ञान का प्रकाश देकर सबको सही मार्ग दिखाने वाले हैं। प्रश्न दूसरा, पहले सवैयों में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। उत्तर, पहले सवैये में अनुप्रास अलंकार वाली पंक्तियां हैं। कटी किकनी के धुनि की मधुराई में का वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। पटपीत पा वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। हिये हुलसे हा वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब देखते हैं रूपक अलंकार। मुख चंद्र मुख रूपी चंद्रमा के कारण रूपक अलंकार है। जग मंदिर दीपक, जग यानी संसार रूपी मंदिर के दीपक यानी रूपक अलंकार है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इन पंक्तियों में कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की अभूतपूर्व सुंदरता का चित्रण किया गया है। कृष्ण के पैरों की पायल से मधुर ध्वनि आवाज आ रही है। कमर में बंधी करधनी की ध्वनि में भी मधुरता है। कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र सुशोभित हो रहा है। उनके गले में विराजमान सुंदर वनमाला की सुंदरता भी अद्भुत है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है जो इसे कोमल और मधुर बनाता है। अनुप्रास अलंकार और श्रृंगार रस का प्रयोग है। पंक्तियों में लयात्मकता और संगीतात्मकता है। तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रश्न चौथा, दूसरे कवित्त के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, बसंत के परंपरागत वर्णन में कवि चारों ओर हरियाली, मौसम की अद्भुत छटा, फूलों का खिलना, शीतल हवाओं का बहना, झूले झूलना, नायक नायिकाओं का मेल मिलाप आदि को दर्शाते हैं। परंतु दूसरे कवित्त में ऋतुराज बसंत को कामदेव के बालक के रूप में चित्रित किया गया है। उनके साथ प्रकृति वह सब करती है जो एक नन्हे शिशु के साथ किया जाता है। प्रकृति उन्हें वृक्षों को पालना, पत्तों की सैया, झूलों का वस्त्र और वायु द्वारा झूलना झुलाना, मोर, तोते और कोयल द्वारा मनोरंजन करते दिखाया गया है। प्रश्न पांचवा, पात हित जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पंक्ति में कवि देव कहते हैं कि बसंत रूप बालक को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। सुबह सुबह फूल खिलते समय जो चट की आवाज़ आती है
उसे कवि चुटकी बजाना कहते हैं। प्रश्न 6वां, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? उत्तर, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने निम्नलिखित रूपों में देखा है। नंबर 1, आकाश में फैली चांदनी को पारदर्शी शिलाओं से बने सुधा मंदिर के रूप में देखा, इससे सब कुछ देखा जा सकता है। दूसरा, सफेद दही के उमड़ते समुद्र के रूप में। तीसरा, ऐसी फर्श जिस पर दूध का झाग ही फैला हो। चौथा, आसमान को स्वच्छ निर्मल दर्पण के रूप में। प्रश्न 7वां, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चांद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि इसमें से कौन सा अलंकार है? उत्तर, कवि को आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। यहाँ राधा को चांद से श्रेष्ठ बताया गया है और चांद केवल उनका परछाई मात्र है, इसलिए यहाँ व्यक्तिरेख अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। प्रश्न 8, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है? उत्तर, तीसरे कवित्व में कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता के वर्णन के लिए कवि ने निम्नलिखित उपमानों का वर्णन किया है। नंबर 1, स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर। नंबर 2, सुधा मंदिर। नंबर 3, उदित दध। नंबर 4, दही का उमड़ता समुद्र। और नंबर 5, दूध का फैन आदि उपमानों का वर्णन किया है। प्रश्न 9, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं लिखिए या बताइए। उत्तर, देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कवि देव ने इन कविताओं में मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। नंबर 2, उनकी भाषा में कोमलता और मधुरता पूर्ण रूप से झलकती है। नंबर 3, अनेक जगह अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। नंबर 4, तत्सम शब्दों का प्रयोग पंक्तियों की शोभा प्रदान करता है। नंबर 5, उन्होंने मानवीकरण, उपमान, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी अनूठे ढंग से किया है। नंबर 6, उन्होंने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखें बच्चों। प्रश्न 1, कवि देव अपनी सहायता के लिए किसका आह्वान कर रहे हैं? उत्तर, कवि देव अपनी सहायता के लिए श्री कृष्ण से आह्वान कर रहे हैं कि श्री कृष्ण सदैव उनके मददगार बने रहें। प्रश्न 2, श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है? उत्तर, श्री कृष्ण के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। प्रश्न 3, श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? उत्तर, श्री कृष्ण की तुलना मंदिर में जलते दीपक से की गई है। प्रश्न 4, श्री कृष्ण के शरीर पर कौन कौन से आभूषण मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं? उत्तर, श्री कृष्ण के शरीर अर्थात पैरों में नुपुर और कमर में बंधी करधनी में भी छोटे छोटे घुंघरू लगे हैं। इन आभूषणों से उस समय मधुर ध्वनि पैदा होती है जब श्री कृष्ण चलते हैं। इन आभूषणों की ध्वनि अत्यंत कर्णप्रिय और मधुर है। प्रश्न 5वां, श्री कृष्ण का शरीर कैसा है? उसका सौंदर्य किस कारण बढ़ गया है? उत्तर, श्री कृष्ण का शरीर सांवला सलोना है। उस सांवले सलोने शरीर पर उन्होंने पीला वस्त्र धारण कर रखा है। उनके गले में पड़ी वनमाला यानी वन के पुष्पों की माला उनके हृदय पर लटक रही है। इस पीले वस्त्र और वनमाला के कारण उनका सौंदर्य और भी बढ़ गया है। प्रश्न 6वां, बालक बसंत का पालना कहाँ है? उसमें सजा बिस्तर किस तरह का है? उत्तर, बालक बसंत का पालना पेड़ की डालियों पर सजा है। उस पालने में नई नई कोमल पत्तियों से पालने का बिस्तर लगा है। इसी पालने में कामदेव का नवजात राजकुमार बसंत झूल रहा है।
जिसे हवा झुला रही है। प्रश्न 7वां, सुधा मंदिर के बाहर और आंगन की क्या विशेषता है? उत्तर, सुधा मंदिर के बाहर उज्जवल चांदनी फैलने से ऐसा लग रहा है मानो चारों तरफ दही का समुद्र उमड़ रहा हो। इस मंदिर का आंगन इतना सुंदर और उज्जवल है जैसे पूरे आंगन में दूध का झांक भर गया हो। यह सुधा मंदिर बाहर और भीतर दोनों स्थानों पर कल्पना से भी अति सुंदर है। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।